DRG Kids। कहानी का नाम अपना अपना नजरिया। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था। खूब सारी हरियाली, पेड़, स्वच्छ और सुंदर सा ये गांव, और उसमें तरह तरह के लोग रहते थे। गांव में बहुत ही अच्छा स्कूल था, हॉस्पिटल था, अच्छे मकान और मंदिर थे, और उसके थोड़े ही पास एक आश्रम था। इस आश्रम में कुछ साधु रहते थे और अपनी तपस्या करते थे। गांव वाले उनके पास आते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ समस्या लेकर। आओ तो देखते हैं कि वो किस तरह सुलझाते थे लोगों की समस्या। विलेज गुरुजी आश्रम। रोज की तरह आज भी बहुत लोग आए हैं गुरुजी को मिलने, अपनी अपनी समस्याएं लेकर। प्रणाम गुरुदेव। बोलो बालक, तुम्हें क्या तकलीफ है? गुरुजी, मेरा बेटा बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। मैं इसे समझाते समझाते थक गया हूँ। अच्छा, आप ही इसे कुछ समझाइए। बेटा, ये लो, रोज इसका जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद गुरुजी। अगला कौन है? आप आगे आ जाओ। गुरुजी, मेरा काम नहीं चल रहा कुछ भी, मैं क्या करूं? तुम थोड़ी और मेहनत करो, तुम्हारा काम अवश्य हो जाएगा। जैसी आज्ञा गुरुजी। जाओ माता, अब आपकी बारी है। गुरुजी, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती है, मैं क्या करूं? माता जी, आपकी उम्र क्या है? 85 साल। आप अब सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो, आज की सभा यहीं पूर्ण होती है। सब एक के बाद एक चले जाते हैं। फिर सारे साधु अपने गुरुजी के पास जाते हैं। चलिए गुरुदेव, अब आप थोड़ा फ्रेश हो जाएं तो खाना खाते हैं। मुझे थोड़ा पानी लाके दे दीजिए। जी गुरुदेव, ये लीजिए। गुरुदेव अपने हाथ और मुंह धोते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर थोड़ा विश्राम करते हैं। तभी एक यात्रिक आता है और गुरुजी से पूछता है, गुरुजी, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? ये कैसा सवाल है? वो क्या है ना कि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई जानकारी नहीं है। भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहां पे लोग कैसे हैं? गुरुजी, उनके बारे में तो क्या बताऊं। वहां तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते थे, इसीलिए तुम इस जगह आए हो। जी गुरुजी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है कि तुम्हें इस गांव में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे।
जी गुरुजी। जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया या कुछ बाकी है? जी धन्यवाद। विलेज सीन, गुरुजी आश्रम। दूसरे दिन उसी तरह लोगों की भीड़ जमा होने लगी और लोग अपनी अपनी परेशानियों के उत्तर लेकर खुश होते हुए अपने अपने घर जाते हैं। गुरुजी, एक कोई यात्रिक आपसे मिलना चाहते हैं। जी बताइए, क्या उलझन है आपकी? प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। अच्छा गुरुजी, मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहां पे लोग कैसे हैं? गुरुजी, जहां से मैं आया हूं वहां पे सब सुलझे हुए और नेक दिल इंसान हैं। अच्छा, तो मेरा वहां से कहीं और जाने का मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। चिंता मत करो बेटा, तुम्हें यहाँ नेक दिल और भले इंसान ही मिलेंगे। यात्रिक 2 गुरुजी को प्रणाम करके वहां से खुशी खुशी अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़ा। गुरुजी, एक बात समझ नहीं आई। पूछो, क्या है? हम सबको जानना है कि आपने दोनों यात्रिकों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। आमतौर पर हम अपने आसपास की चीजों को जैसे देखते हैं वैसी वो होती नहीं है, इसीलिए हम उसे अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिलते हैं और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलते हैं। सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही पाएगा। अपना अपना नजरिया।